हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज की क्लास में हम लोग क्यूब रूट के बारे में जानेंगे। ठीक है, घनमूल के बारे में कि घनमूल कैसे निकालते हैं। और आज की अगर बात की जाए तो घनमूल को निकालना नहीं सीखेंगे, ऑप्शन देखकर सेकंड्स में आंसर कैसे निकालते हैं वो सिखाएंगे। मतलब आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। अगर आप आज की पूरी क्लास लेते हैं तो आज के बाद घनमूल का कोई क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए छूटेगा नहीं और सीधे ऑप्शन को देखकर आंसर निकाल लेंगे। आप सेकंड्स के अंदर आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब आज की क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो लास्ट तक रहिएगा, पूरी बातों को अच्छे से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं। पहले तो छोटी सी कुछ बातें कर लेते हैं आपसे ताकि आपको पता चल जाए, थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, उसके बाद बेसिक से जल्दी कैसे निकालते हैं वो सिखा देंगे। जैसे एक बात आपको समझनी होगी कि अगर कहीं पे किसी भी संख्या पे क्यूब रूट लगा है तो ये क्यूब रूट का साइन होता है, यहाँ पे 3 लिख देगा। ठीक है, और अगर इस नंबर को हम पावर में बदलना चाहें तो हम ये कह सकते हैं x की पावर 1/3। मतलब अगर यहाँ पे क्यूब रूट है तो ये पावर 3 आ जाएगा, फोर्थ रूट होगा तो पावर में 4 आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए पावर में चेंज कर सकते हैं रूट को। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल और समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 64 का क्यूब रूट हमें निकालना हो तो एक बात हमें समझनी होगी, क्योंकि क्यूब रूट को 1/3 पावर में लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर को क्यूब रूट से बाहर निकालना है तो उसके ऊपर अगर संख्या पे क्यूब बना लिया जाए तो जब इस पर क्यूब बनाएंगे, जैसे यहाँ पे समझते हैं, जब इसको हम 4 का क्यूब लिखेंगे, ठीक है, तो ये वाला क्यूब इस वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा। जब इसे पावर में चेंज करेंगे तो दोनों 3 से 3 कैंसिल होकर 4 बाहर निकल आएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर आपको दिया जाए, ठीक है, कोई भी नंबर आपको दिया जाए और उसे हमें क्यूब रूट से बाहर निकालना हो, तो अगर उसे हमें क्यूब रूट से बाहर निकालना है तो क्यूब में बदलना होगा, और जैसे उसे क्यूब में लिखेंगे वैसे ही वो नंबर बाहर निकल के आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इसका आंसर 4 माना जाएगा। और ऐसा होता क्यों है इसे हमने डिटेल में बता दिया है, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपको हो सकता है ना पता हो, तो सारी बातों को बिल्कुल अच्छे से समझा देंगे कि बेसिक बातें होती क्या है। तो ये तो छोटी सी बात हो गई कि अगर क्यूब रूट से हमें किसी नंबर को बाहर निकालना है तो कैसे निकलेगा। ठीक है, लेकिन आपके पेपर में ये छोटे छोटे नंबर तो देगा नहीं, खूब सारे नंबर बड़े बड़े देता है, तो उनको जल्दी कैसे करेंगे वो सिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं। जैसे ये दिया गया है 1728, इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, एक और ले लेते हैं क्वेश्चन 13824। ठीक, इन दोनों नंबर का अगर हमें क्यूब रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अगर आप ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से समझ लेंगे तो आज के बाद अगर क्यूब रूट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सेकंड्स में आंसर आप टिक कर देंगे। 2 से 3 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप चाहे चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि अगर कोई भी क्यूब रूट का क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले 3-3 संख्या के पेयर बनाते हैं। राइट साइड से 3-3 संख्या के पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 3 संख्या को एक साथ ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 संख्या तो नहीं बची, तो जितनी भी बची होंगी पूरा पेयर मान लेंगे उसे। तो इस पूरे को हम पेयर मान लिया हमने। अगर एक नंबर बचता तब भी पेयर होता, 3 होते तब भी पेयर, 2 है तब भी पेयर। ठीक, यही काम यहाँ करेंगे। 3-3 का पेयर बना लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे 3 संख्या का पेयर बनाया, इधर एक नंबर बचा था उसे वैसे छोड़ दिया। अब एक बात याद रखिएगा, जितने पेयर यहाँ बने हैं, यहाँ 2 पेयर बने हैं, तो जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसमें 2 डिजिट होंगी, 2 अंक होंगे। यहाँ पर भी 2 पेयर बने हैं तो इसका जो भी आंसर निकलेगा उसमें 2 डिजिट होंगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है, अभी बताएंगे क्या बनेगा। अब एक बात और याद रखिएगा, ये वाला पेयर ये आंसर देगा, ये वाला नंबर, और ये वाला पेयर ये वाला नंबर देगा।
तो एक नंबर इससे निकालेंगे और एक नंबर इससे निकालेंगे, मेरा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। यही काम यहाँ करेंगे, ये वाला नंबर ये देगा और ये वाला पेयर ये नंबर देगा और ये पूरा आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात को समझिएगा। अभी हमने आपको बताया था, एक बात ये समझिएगा, पहले तो एक बात ये कि अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो कम से कम 10 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, कम से कम। उसके बाद इनके आंसर को आप जल्दी निकाल सकते हैं। तो 10 तक के क्यूब लिख के दिखा देते हैं, वहीं से आपको कॉन्सेप्ट देते हैं क्या है। जैसे 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, ठीक, और 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक, इनका हमें थोड़ा सा यूज़ करना है, लिख के दिखा दिया है। अगर मान लीजिए कुछ लोगों को ना पता हो तो पता चल गया होगा। अभी बताते हैं कि इसे जल्दी कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, अगर यहाँ पे 4 है, ठीक है, अब एक बात और समझते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए ये आप कह सकते हैं कि 1331 का अगर हमने घनमूल निकाला हो, ठीक है, क्यूब रूट निकाला हो, समझिएगा, यहीं से रूल बना लेते हैं। तो 1331 का जब यहाँ पे निकालेंगे क्यूब रूट, तो हमें पता है कि ये 11 का क्यूब होता है, तो इसे हम 11 का क्यूब लिखेंगे तो 11 बाहर आ जाएगा। ठीक है, हमें मान लीजिए पता है। अभी नहीं पता है तो वो भी सिखाएंगे आपको, पहले इसको समझने के लिए हमने मान लिया 11 का क्यूब होता है, 11 बाहर आ गया। तो एक बात आप कह सकते हैं कि अगर इसका आंसर 11 आया है तो 11 का 3 बार गुणा होने से ही 1331 बना होगा, तभी तो इसका आंसर 11 माना गया है, कह सकते हैं आप। तो यहाँ से सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी है कि इसका इकाई कांक अगर 1 है तो 1 का ही 3 बार गुणा होकर 1 आ सकता है। बात समझ रहे हैं आप? मतलब अगर यहाँ पर 12 हम कह दे तो आप ये तुरंत बता देंगे कि 12 इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2 का 3 बार गुणा होने से कभी 1 नहीं आएगा, 1 का ही 3 बार गुणा होने से 1 आ सकता है। तो सबसे पहला काम, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो उसका हमें इकाई कांक देखना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि हमें 24 दिया गया है, 4 दिया गया है, और 4 से ये वाला पेयर जो है ये देगा और ये वाला पेयर इसे देगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 को देखते हुए कौन सा नंबर आ सकता है। ठीक है, तो आप अगर देखिए ध्यान से, इधर 4 कहीं पर नहीं है, इधर 4 कहीं पे, यहाँ पे है 4, मतलब 4 का ही क्यूब करने से लास्ट में 4 आ सकता है। तो हम तुरंत कह देंगे कि ये वाला जो नंबर है वो 4 होगा, 4 को देखते ही बता देंगे 4 होगा। बात समझ में आ रही है? अभी इसका भी रूल देंगे, लेकिन पहले बेसिक जानिए। वैसे यहाँ पे अगर देखिए आप ध्यान से, तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका 3 बार गुणा होने से 8 आए। अभी हमने बताया था 3 बार गुणा होने से आएगा, तो यहाँ पे 8 अगर लाना है तो किस नंबर का 3 बार गुणा होने से 8 आता है? 8 देखिए यहाँ पे है, 2 का ही 3 बार गुणा होने से 8 आता है, तो आप कह देंगे इस 8 की वजह से यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो इस वाले पेयर ने 4 दे दिया, इस वाले पेयर ने 2 दे दिया। अब हमने आपको बताया है कि ये वाला पेयर ये देगा और ये वाला पेयर ये नंबर देगा, तो एक काम तो मेरा पूरा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 13 दिया गया है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो नंबर हमें दिया गया है, जो पेयर दिया गया है, ये इससे ये आएगा। तो ये चेक किया जाएगा कि कौन सी संख्या का क्यूब इसके पास में है। पास का मतलब ये है कि कम होना चाहिए लेकिन ज़्यादा ना हो। तो सबसे पहले 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का लेंगे 27। तो अगर 3 का क्यूब लेंगे तो 13 से ज़्यादा हो जाएगा, कम लेंगे लेकिन ज़्यादा वाला नहीं लेंगे। तो 2 का क्यूब 8 होता है जो कि 13 के पास है, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, इसका आंसर 24 हो गया। बात समझ में आ रही है? इस बात को यहाँ समझेंगे। जैसे यहाँ पर 1 है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 1 का क्यूब ही 1 हो सकता है, 2 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 की वजह से यहाँ पर 1 ले लेंगे, तो इसका आंसर 12 हो गया। ओके, तो ये आपका रूल है। अभी इसे थोड़ा सा और शॉर्ट करेंगे, अभी इसे थोड़ा सा और अपडेट करते हैं, जल्दी और जल्दी करना सिखाते हैं, लेकिन पहले समझिए बेसिक। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि क्यूब रूट का कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम सबसे पहले 3 3 संख्या के पेयर वहाँ पे लेंगे, और एक पेयर एक नंबर देता है
तो सबसे पहले इसको देखकर इकाई का अंक तय कर लेंगे कौन सा होगा, और इस पेयर को क्यूब के आधार पे तय कर लेंगे किस संख्या का क्यूब इसके पास होता है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये इसका हो गया बेसिक रूल। ठीक है, अभी इसके 3-4 एग्जाम्पल लेंगे, लास्ट तक रहिए, अभी थोड़ी बातें और समझ में आएंगी। थोड़ा सा जल्दी करते हैं, अब इसको थोड़ा सा अपडेट करते हैं, जल्दी कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। एक बात सारे लोग आज के बाद याद रखिएगा, क्या बात है ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ पे अगर एक चीज़ देखिए तो यहाँ पर 2 से हमेशा 8 आता है लास्ट में, ठीक है, और 8 कहीं पे है, 8 से हमेशा 2 आता है, मतलब 2 का 3 बार करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा, और 8 का 3 बार करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये 2 8, मतलब 2 से 8 बनता है, 8 से 2 बनता है, कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 2 का 3 बार करेंगे 8 आएगा, 8 का 3 बार करेंगे 2 आएगा, 2 से 8, 8 से 2, समझ में आ रहा है। वैसे अगर आप ध्यान से देखिए तो 3 का 3 बार करने से 7 आता है, और 7 का 3 बार करने से 3 आता है, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि 3 से 7, 7 से 3 बनेगा। ठीक है, अगर 3 होगा तो 3 से 7 बनेगा, 7 होगा तो 3 बनेगा। ठीक, इन चारों नंबर को छोड़ दिया जाए तो जो भी नंबर आप ले लीजिए, 4 से 4 ही बनेगा, 5 से 5 ही बनेगा, 0 से 0 बनेगा, 9 से 9 बनेगा, 6 से 6 बनेगा, 1 से 1 बनेगा। मतलब इन चारों को छोड़ दिया जाए तो जो नंबर आपको दिया जाएगा वही नंबर आएगा। तो यहाँ पे एक रूल बन गया। एक रूल क्या बन गया? अब इसे 2 8 8 2 मत याद करिए, इसे याद करिए 28 और 37 का रूल है ये। 28 याद करना आसान है, 2 8 8 2 याद करना मुश्किल है। तो जब भी आपके दिमाग में 28 आ जाए तो समझ जाइए 2 से 8, 8 से 2, और 37 का मतलब 3 से 7, 7 से 3। तो 28 37 का रूल बन गया कि 28 37, मतलब इन चारों को छोड़कर जो भी है वही रहेगा। बाकी अगर ये 4 होंगे तो क्या किस में चेंज होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस बेस पर क्वेश्चन को जल्दी किया जा सकता है। जैसे इस बात को समझते हैं, 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट क्या है। 28 37 ये आपका रूल है, इसे इधर लिखे दे रहे हैं, इसका यूज़ हमें अभी करना है, समझिएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल है मेरे सामने, आपके लिए लाए हैं। 35 937, ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्यूब रूट निकालना है। और बड़े बड़े लेते हैं, 140 608, ये क्यूब रूट हमें निकालना है। ठीक है, ये सारे आपके एग्ज़ाम के हैं, पेपर में पूछे गए हैं, हम लेके आए आपके लिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और बड़ा कर देते हैं, 373 248, इसका क्यूब रूट निकालना है। अभी आप खुद देखेंगे कि आंसर सेकंड्स में आएगा, बिल्कुल सेकंड्स में आएगा, 2 2 3 3 4 4 सेकंड्स में आंसर आपको निकाल के दिखाएंगे। ठीक, ये क्यूब रूट है, समझिएगा। 4 क्वेश्चन हैं। अब फाइनली क्यूब रूट का मेन कॉन्सेप्ट आपके सामने आ चुका है। 28 37 का एक रूल हमने बताया है, और क्वेश्चन को जल्दी कैसे करेंगे वो सिखाते हैं। सबसे पहले 3 3 के पेयर बना लो। इस पेयर से ये नंबर, इस पेयर से ये नंबर, 2 आंसर में नंबर आएंगे, 2 यहाँ पे डिजिट होंगे। 3 3 के बना लेते हैं सब में, ये हमने रेडी कर लिया। ठीक है, बात को समझिएगा। सबसे पहले 28 का रूल ये कहता है कि 8 को देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 8 से 2 आएगा। ओके, 8 से क्या आएगा? 2। फिर यहाँ पे 7 से क्या आएगा? 3। 28 37, 7 से 3, 3 से 7। 8 से क्या आएगा? 2। 5 से क्या आएगा? 5, क्योंकि 5 तो सेम है, 28 37 में 5 नहीं आता है तो 5 का 5 रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हमने लास्ट वाला डिजिट तय कर लिया क्या होगा। अगर ऑप्शन आपके सामने लिख दिया जाए तो केवल लास्ट वाले डिजिट को देख के आपका आंसर आ सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे हैं, केवल लास्ट वाला देखिए, आंसर को टिक कर दीजिए। ठीक है, तो 2 सेकंड लगेंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर मान लीजिए हमें पूरा आंसर निकालना है, ऑप्शन नहीं है, तो भी समझ लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो ये वाले से तो 2 आ गया, लेकिन यहाँ पे 140 है। अब ये देखते हैं कि किस संख्या का वर्ग, घन, क्यूब 140 के पास है। तो 5 का क्यूब करेंगे 125 होगा, 6 का क्यूब करेंगे 216, तो 5 का क्यूब चलेगा, 6 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ 5 लेंगे, इस वाले से 5 आ गया, इस वाले से 2 आ गया, इसका आंसर 52 करेक्ट हो गया।
ओके, यही काम यहाँ करते हैं। 35 3 का क्यूब होता है 27, 4 लेंगे ज़्यादा होगा, तो इस वाले से भी 3, इस वाले से भी 3, इसका आंसर 33। ऐसे यहाँ पे 42 है, 3 का क्यूब लेंगे 27, 4 का लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 नहीं चलेगा, 3 चलेगा, तो ये 3 लेंगे, इस वाले से 3, इस वाले से 5, इसका आंसर 35। ओके, वैसे यहाँ पे 373 है, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब लेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 7 के क्यूब के पास है, तो 7 का क्यूब लेंगे तो 72। तो देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। एक छोटा सा रूल आपको याद रखना है, 28 37 का नियम। अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये रूल आपको नहीं भी याद है, तो हमें पता है कि 8 से 2 बनेगा, बाकी कुछ बन नहीं सकता। 8 का 2 का ही 3 बार इंटू होकर 8 बनेगा, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन को देखकर भी तय कर सकते हैं कि किस नंबर का 3 बार गुणा करने से 2 बन रहा है। तो मान लीजिए ऑप्शन में आपको दिया होता, यहाँ पे ऑप्शन में लास्ट में 3 4 5 वाले होते, तो वो सारे गलत कर देते, क्योंकि उनका 3 बार गुणा करने से 8 बनेगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं? तो हम ऑप्शन देखकर भी तय कर लेंगे कि लास्ट में अगर 8 आ रहा है तो किस नंबर के लास्ट वाले नंबर से 3 बार गुणा करने से 8 बनना चाहिए। मगर मान लीजिए ऑप्शन नहीं है, हमें डायरेक्ट निकालना है, तो सोचने में टाइम लग सकता है। तो उसके लिए छोटी सी बात है 28 37, याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो 28 को देखने का मतलब है 2 से 8, 8 से 2, 3 से 7, 7 से 3, इन चारों को छोड़कर जो भी नंबर आपको दिया जाएगा वही आंसर होगा। उसके बाद ये वाले से ये बनेगा, इससे ये बना के आपका आंसर आ गया। ओके, तो ऐसे क्यूब रूट का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। आप अगर देखिए तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन भी हमने लिए हैं, देखिए काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, सारे सेकंड्स में आंसर आ रहे हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना हो पाए। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।